अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस पोर्टल के साथ आपका मेज़बान उस्मान लोधी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लोगों के दरमियान और उनसे मज़े के सवालात करेंगे और उनके रिएक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका क्या नाम है भाई? जाहिद। आपका क्या नाम है भाई? खालिद। अच्छा खालिद भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है और जाहिद भाई आपसे भी, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ती? सिगरेट। बेगम भी हो सकती है। हो सकती है या है? बिल्कुल है। अच्छा मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी चलती है और मुसलसल चलती रहती है, तो लेकिन जो है ना अपनी जगह से 1 इंच का भी फासला जो है वो तय नहीं करती? टाइम। टाइम? तो टाइम नहीं, वो कोई एक फिजिकल चीज़ है। टाइम को तो हम आप देख नहीं सकते ना, उसको देख भी सकते हैं। मुल्तान। अच्छा, मुल्तान कैसे चल रहा है भाई? चलता तो नहीं है, अब चल नहीं रहा, सारी आवाम नहीं चल रही। अच्छा आप बताएं भाई कि सर ये बेगम ही हो सकती है और तो कुछ नहीं होता, वो 1 मिनट का मुझे फैसला। लग रहा है आप बहुत तंग है बेगम से। हर सवाल का जवाब बेगम। नहीं बेगम का नहीं। अच्छा चले, ठीक है भाई। अच्छा तीसरा सवाल जो है ना आपसे मेरा सवाल अगला भाई ये है, आप दोनों भाइयों से, कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है ना वो 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की, उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके ऊपर क्या असर होगा? उनकी अपनी मर्जी, वो बढ़ाने में हमारा क्या वो जा रहा है? आपका खजाना नहीं जा रहा? टैक्स नहीं भरते? हमारा टैक्स वगैरह नहीं जा रहा। ये कहते पर है नहीं। नहीं बढ़े आएंगे। अच्छा चले, आप बताएं भाई आपके ज़िंदगी पर उसका क्या असर होगा? वो तो सर पहले भी रिश्वत खाते थे और अब भी रिश्वत ही खाएंगे। तो इससे उनकी तनख्वाहें बढ़ने से कोई वो सुधरेंगे नहीं? वो नहीं सुधरेंगे, वो रिश्वत खाते हैं और रिश्वत ही खाएंगे। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं, आपने रिश्वत की बात की, आप ये बताएं कि रिश्वत लेने वाले महकमों में ना अगर गिनती करें, नंबर 1 पर कौन सा आएगा, 2 पर कौन सा आएगा, 3 पर कौन सा आएगा, क्या करेंगे? वाफ्टा का आएगा। वाफ्टा का आएगा। वाफ्टा पहले नंबर पे, कैमरे में देखकर बोलें। वाफ्टा का आएगा। वाफ्टा का। जोर से बोलें। वाफ्टा। जोर से एक बार नारे सारे मिलके बोलें। वाफ्टा। अच्छा दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा मैकबा, अपना यही इमरान खान का हो गया, जैसे मैकबा अपना यही इमरान खान का हो गया जैसे। इमरान खान का कौन सा महकमा है भाई? साइकिल क्लैपिंग करे यार, जबरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी आपका भी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है भाई? चांद बाबू। अच्छा जी, आपका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਚੰਦ ਲੱਗਦੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ। अच्छा कि ना किने रखा सी ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀਗੇ। मैं कहना जबरदस्त ना रखा है नाम, सच्ची मैं कहना 150 लोगों ने सुबह इंटरव्यू कर चुके हैं, किसी का ना नहीं सुनिया है। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪਾ ਦੀ ਦੁਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾंद ਬਾਬੂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है भाईजान? मोहम्मद सुल्तान। माशाल्लाह जबरदस्त, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा जबरदस्त नाम है। अच्छा भाईजान थोड़े दोनों तो मेरा सवाल है कि जड़ा है ना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती, आप पीछा छुड़वाना चाहें भी तो नहीं छोड़ती? दोस्त चंगे या गंदे? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। अच्छा तो ਤੁਸੀਂ भाई? ਭਾਜੀ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਗਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਵਾਂਗੂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਸੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਈ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੰਦ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਬੁਲਾਵੇ। ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਆ। बिल्कुल यार। अच्छा भाई अब ये बताएं, दूसरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है पूरी ज़िंदगी चलती रहती है लेकिन अपनी जगह से ना 1 इंच का फासला भी तय नहीं करती? 1 इंच का फासला भी तय नहीं करती। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਭਾਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। यार ट्रेन चलती है तो लाहौर नहीं पहुंच जाती? शाम सवेरे चलती है, ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ फासला तो तय कर लिया। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਫਾਸਲਾ ਕਗੇ ਨਾ ਕਗੇ। अच्छा जी, अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं क्या पूरी, चलो दोबारा सुन लो सवाल। वो कहते हैं पूरी ज़िंदगी चलती रहती है लेकिन अपनी जगह तो 1 इंच भी फासला तय नहीं करती।
ਰੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਛੱਡਦੀ। ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ है ये। अच्छा। ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਕਹਿੰਦੀ चले है। ठीक है ये भाई। चीज़ है। अच्छा भाई और ये दसो, आप लोग ये बताएं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो ना सरकारी मुलाजमों की 25% जो उन्होंने एहतजाज किया, 25% जो है ना वो तनख्वाहें बढ़ा दी, तो आपका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा इसका? हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होना। ठीक है, वो तो कल भी खाते पीते से, बेईमाना करते से, हराम तूनते से। हमारी ज़िंदगी पे क्या है, उनको ही फ़ायदा है, गरीब लोग को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छा, मजदूर को। तो आप क्या चाहते हैं, अगर आपको कोई कहे कि उनकी 25% तनख्वाह बढ़ी, आपका क्या मुतालबा, आपको क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? हमें क्या फ़ायदा, जो मिल जाए हम तो खुशी से रख लेंगे, कोई मसला नहीं। जो मिल जाए। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा आप बताएं भाई, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं 25%, आप क्या डिमांड करते हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए? यार सबसे पहले तो हमें एक खरीदारी सस्ती मिलनी चाहिए। अच्छा। आटा चीनी सस्ती होनी चाहिए। हमें तो बेनिफिट इस चीज़ का है ना, बकाया तो और किसी चीज़ का नहीं है हमें बेनिफिट। ठीक है, हमें क्या तनख्वाहें कितनी मर्जी बढ़ते रहे, जो मर्जी होता रहे। ठीक है भाई, ठीक है जी, ठीक है भाई, मेहरबानी तुम जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम भाजी, मैं अंकल है, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सॉरी सॉरी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ। अच्छा की हाल है छोटे वीर? ਉਹ ਭਾਜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਭਾਜੀ ਸਾਨੇ ਰੋਲ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। अच्छा जी। ਇਹਨੇ ਵੀਰੇ ਬੜਾ ਰੋਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਐਵੇਂ ਰੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਪੁੱਟੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਲਗੇ। ओए होए होए। ਓਏ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਰੋਲ ਛੱਡਿਆ। अच्छा ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ 80 ਟਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी क्या नाम है जी आपका जी? मोहम्मद अदनान। आपको वो अंकल कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, जो मर्जी कह दें हम माइंड नहीं करेंगे। जी। आपसे एक सवाल है हमारा, सवाल ये है कि आप बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी जी केड़ी शय हैगी है ਜਿਹੜੀ पूरी ज़िंदगी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, पूरी ज़िंदगी ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ कैसी ऐसी केड़ी शय है? ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ- ਮਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਮੈਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, पूरी ज़िंदगी मौत आ जाए तो फिर बंदा जिंदा किमें रहेगा? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ, अच्छा ਐਂਡ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। ऐसी केड़ी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी चलती है, पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन अपनी जगह तो ना एक इंच भी जड़ा इत्थों लग के उत्थे तक फासला नहीं तय करती? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸੇਗਾ। चलो दसो जी। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? नहीं इंसान फासला तो तय करता ना, तुसी उत्थे टर के इत्थे तक आ गए। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ। जो जेन चाह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ है, ਹੈ, जो चलदियां तो नहीं ना, ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ। फिर वो तुसी ऐसी चीज़ दसनी है जिहड़ी पूरी ज़िंदगी चलदी भी है और अपनी जगह। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ गुफ्तगू होनी भाजी, और क्या है, ये इंसान की ये गुफ्तगू ही है। अच्छा अच्छा चलें जी, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी जड़े हैं जी, इमरान खान साहब ने ना जड़े 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं लोगों की, सरकारी मुलाजमों की। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲकुल, बस। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? अच्छा है। ਦੱਸੋ 3 ਸਾਲ ਕੀ मतलब उन्होंने सरकारी मुलाजमों की 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ਭਾਜੀ तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਘੀ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ 330 रुपये किलो हो गया भाजी, कितने जाइए? अच्छा, आप क्या कहते हैं जी? 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो इसके बारे में आपका क्या तासुर है, आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा इसका? क्या असर बढ़ना, अगर तनख्वाहें बढ़ाई तो इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो अगर बढ़ाई तो उन्होंने अपने सरकारी बंदों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ठीक है, उन्हें ही फ़ायदा तो हमें। वो सरकारी मुलाजम जो पहले आपको काम करने में मसला करते थे, शायद अब वो तनख्वाहें बढ़ गई हैं, अब वो मसला ना करें। नहीं, वही मसले तो वही खड़े हैं सारे, मसला कौन सा कम हुआ है? अच्छा आपसे ना अंकल, आपसे एक सवाल है, जो रिश्वत आप कह रहे हैं ना, रिश्वत चल रही है हर जगह पे, ये हो रहा है, तो रिश्वत खाने वाले इदारों में नंबर 1 पर कौन सा है, 2 पर कौन सा है, 3 पर कौन सा है? भाई जी
पहले नंबर तो पुलिस वाले हैं जितने पहले नंबर सारे थे अच्छा जी सब उत्तर तो लेके तले तक ना रिश्वत खोर हैं अच्छा दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर ते हुन किसी किसी की आसी अपने आप ਨੂੰ गंदा तो नहीं कराना सारे बाप डाले गैस वाले सब रिश्वत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है भाई शफीक। अच्छा शफीक भाई आप ये बताएं ऐसी क्या चीज़ है कि जो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है रुकती नहीं है लेकिन अपनी जगह से 1 इंच का फासला भी तय नहीं करती। ये सर है बेगम के फजूल सवालात। आप लेट क्यों आए हैं घर, आपने खाना क्यों नहीं खाया, बाहर से क्यों खा कर आए हैं। दूसरा, आप सारा दिन ऑनलाइन थे, मेरे जो क्वेश्चन है सो इसका मैसेज का आंसर क्यों नहीं किया। ये पूरी ज़िंदगी चलते ये हैं पूरी ज़िंदगी चलता है और ये हर बंदे के साथ होगा। मैंने आपसे पूछा कि वो फासला तय नहीं करती, इसमें फासला तो नहीं आया। वो फासला मीन ये है ना कि ये एक ही जगह पे खड़ी रहती है, नहीं एक ही सवाल है, इसका कोई फासला ही नहीं है, ये रेगुलर एक ही सवाल है। अच्छा हाँ, इससे हम कहीं नहीं हिल सकते, ना वो हिल सकती हैं। ठीक है भाई आप जवाब दे देंगे भाई। नहीं भाई ने दे दिया बस ठीक है। नहीं भाई ने दे दिया बस ठीक है। अच्छा आपका भी यही मसला है। हाँ यही मसला है अच्छा ठीक है। अपनी। अच्छा भाई आपसे दूसरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है आप पीछा छुड़वाना चाहें भी तो नहीं छोड़ती। ठीक है बताएं क्या है। मौत। फुप्पो पीछा नहीं छोड़ती। फूफो नहीं फूफो की बेटी। फुप्पो पीछा नहीं छोड़ती। फुप्पो हर दिन लगी रहती है रेगुलर। सुबह क्या खाया, सुबह नाश्ते में हमारे घर क्या बन रहा है, हर चीज़ कॉल पे उन्हें बाकायदा ऑनलाइन रिपोर्ट चाहिए होती है। हर चीज़ के टैक्स चाहिए होता है कि ये चीज़ पकाई आज, ये खा रहे हैं, भाई घर आया नहीं आया। बहुत तंग लग रहे हैं आप तो भाई। भाई क्या करें, फुप्पो से तंग है इसीलिए लग रहे हैं, उनके सवालात से तंग है, फुप्पो से तंग नहीं है। हो सकता है वो आपका ख्याल रखती हो बहुत ज़्यादा। ये भी है, उनकी नज़र में ख्याल है, लेकिन हम इरिटेट होते हैं उनके ऐसे क्वेश्चन से। अच्छा भाई आपसे सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है ना वो 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमों की, तो आपकी ज़िंदगी पर उसका क्या असर होगा। सर हमारी ज़िंदगी पे यही असर होगा, हमें तो बहरहाल टैक्स ही बढ़ेंगे, हमारे टैक्स बढ़ेंगे, उन लोगों की तनख्वाहों में जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ महंगी होगी, उसके जितने भी पैसे होगा वो प्रॉफिट वो गवर्नमेंट को जाएगा टैक्सेस की सूरत में, और फिर उन्हीं की सूरत में उनको तनख्वाह मिलेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ने बहुत अच्छी बात की है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके टैक्स के पैसे से ही उनको तनख्वाह मिलेगी, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है तो आपके ऊपर और बर्डन आएगा। बिल्कुल ऐसे हमारी हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हम कोई भी इवन के कैंडी भी लेने के लिए जाते हैं, वो जो 1 रुपये की होगी वो 6 रुपये की हो जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है भाई। मोहम्मद साजिद। अच्छा आपका क्या नाम है भाई। मोहम्मद कमर। अच्छा साजिद भाई आपसे और कमर भाई आपसे मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप पूरी ज़िंदगी पीछा छुड़वाना भी चाहें तो वो नहीं छोड़ती। साया। वाकई साया। अच्छा भाई यार भाई ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही दिया। अच्छा तो दूसरा आप बताएं भाई कि ऐसी कौन सी चीज़ है पूरी ज़िंदगी चलती रहती है मगर जो है ना 1 इंच का भी वो फासला तय नहीं करती। जुबान। हाँ जी। अच्छा सोच लिया। ओ चलें ठीक है यार भाई, बड़े हाजिर दिमाग लोग हैं आप। अच्छा आपसे एक और सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ना सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में जो है ना वो 25% इजाफा किया है, तो आपका बताएं आपकी ज़िंदगी पर उसका क्या असर होगा। हम पहले भी सिंगल थे और आज भी सिंगल हैं, हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होगा। कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं होगा। नहीं, हमारी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं होगा। चलें यार ठीक है भाई, मेहरबानी। जी तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये जवाब दिया कि ऐसी चीज़ जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती वो बीवी है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि शायद लोग बीवी से बहुत ज़्यादा तंग होंगे, लेकिन इसका सही जवाब ये था कि ऐसी चीज़ जो पूरी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ती और आपके साथ चलती है वो है सांस, और ऐसी चीज़ जो पूरी ज़िंदगी चलती है और 1 इंच का भी फासला तय नहीं करती वो चीज़ है जो अभी मेरी भी चल रही है, मतलब ज़बान। आपका मेज़बान उस्मान लोधी आपसे वॉइस पोर्टल के साथ इजाज़त चाहता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह वॉइस पोर्टल की नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।